हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेराकी नर्सिंग। आज अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, एट्रोपिन सल्फेट। किसके बारे में बात कर रहे हैं? एट्रोपिन सल्फेट एक ड्रग्स होती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन। तो एट्रोपिन डायराइव्ड फ्रॉम द एट्रोपा बेलेंडोना प्लांट, की जो एट्रोपिन होती है वो एट्रोपा बेलेंडोना प्लांट से क्या होती है? डायराइव्ड होती है। इट इज एन एंटीकोलर्जेनिक ड्रग्स दैट वर्क बाय ब्लॉकिंग द एक्शंस ऑफ एस्टाकोलिन। कि ये क्या एक एंटीकोलर्जेनिक ड्रग्स है जो क्या करती है? एस्टाकोलिन है उसकी एक्शन को क्या करती है? ब्लॉक करती है। एस्टाकोलिन क्या है? एस्टाकोलिन एक टाइप का क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, उसकी एक्शन को क्या करती है? ब्लॉक कर देती है। एस्टाकोलिन क्या एक न्यूरो ट्रांसमीटर है जिसकी एक्शन को क्या करती है? ब्लॉक कर देती है, एट्रोपिन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में कि एट्रोपिन की केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। तो एट्रोपिन की केमिकल स्ट्रक्चर ये है, इसके अंदर 17 कार्बन होते हैं, 23 हाइड्रोजन होते हैं, एक नाइट्रोजन होता है और 3 ऑक्सीजन होते हैं। ये क्या है? एट्रोपिन की केमिकल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके यूजेज के बारे में कि एट्रोपिन का क्या क्या यूजेज है। तो फर्स्ट यूजेज है ब्रेडिकार्डिया। एट्रोपिन ऑफन यूज टू ट्रीट ब्रेडिकार्डिया स्लो हार्ट रेट बाई इंक्रीजिंग हार्ट रेट। कि एट्रोपिन क्या करती है कि हार्ट रेट को क्या करती है? इंक्रीज करती है, इसलिए इसको अपन ब्रेडिकार्डिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। ब्रेडिकार्डिया के यूज के लिए अपन कितनी इसकी डोज होती है? 0.5 to 1 mg, ये क्या होती है? इसकी डोज होती है। और इसको कैसे देते हैं? आईवी रूट के द्वारा इसको अपन देते हैं। सेकेंड इसका यूजेज है प्री ऑपरेटिव। इट कैन बी एडमिनिस्ट्रेड बिफोर सर्जरी टू रिड्यूस सेलाइवेशन एंड रेस्पिरेटरी सीक्रेशन। की जो एट्रोपिन है उसको सर्जरी से पहले भी अपन पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, जिससे क्या हो? सेलाइवेशन हो उसको रिड्यूस किया जा सके और रेस्पिरेटरी जो सीक्रेशन होते हैं उनको क्या किया जाए? रिड्यूस किया जा सके। इसके लिए भी इसको एट्रोपिन का यूज है। नेक्स्ट है एंटीडोट्स। एट्रोपिन इज ए एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग फॉर सर्टेन पेस्टिसाइड्स एंड नर्व एजेंट्स। की जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स पॉइजनिंग होती है जो किसके द्वारा होती है? सर्टेन पेस्टिसाइड्स होती हैं और नर्व एजेंट्स होते हैं उनके द्वारा होती है। उसके एंटीडोट के रूप में भी किसको काम में लिया जाता है? एट्रोपिन को। नेक्स्ट है ऑप्थेल्मोलॉजी। इन आई केयर इट यूज टू डायलेट प्यूपिल फॉर एग्जामिनेशन। कि जो प्यूपिल को डायलेट करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? एट्रोपिन। प्यूपिल को डाइल्यूट करने की इस प्रोसेस को अपन किस नाम से जानते हैं? माइड्रेसिस। नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। इट मे बी यूज टू ट्रीट सर्टेन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन बाय रिड्यूसिंग स्पाज्म। कि जो एट्रोपिन है वो क्या करती है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन के लिए भी ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, जो स्पाज्म को क्या करती है? रिड्यूस करती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एट्रोपिन। कि एट्रोपिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है। तो एट्रोपिन क्या करता है कि जो मस्केरियन रिसेप्टर होते हैं, मस्केरियन रिसेप्टर क्या होते हैं? ये एस्टाकोलिन के रिसेप्टर होते हैं जहाँ पर आकर एस्टाकोलिन जुड़ता है। लेकिन एट्रोपिन क्या करता है कि एस्टाकोलिन की जुड़ने की जो रिसेप्टर होते हैं वहाँ उनको ब्लॉक कर देता है, वहाँ पर खुद जुड़ जाता है। और ये क्या कर देता है? एस्टाकोलिन की जो रिसेप्टर हैं वहाँ पर खुद जुड़ गए तो एस्टाकोलिन की जो एक्शन हो रही थी, जो एस्टाकोलिन काम कर रहा था वो काम नहीं कर पाएगा। वहाँ पर कौन काम करेगा? एट्रोपिन काम करेगा। ये इसकी हो गई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके साइड इफेक्ट्स कि एट्रोपिन के साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो ड्राई माउथ, एट्रोपिन के लेने के बाद ड्राई माउथ हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है, सेंसिटिव टू लाइट हो सकता है, इंक्रीज हार्ट रेट, यूरिनरी रिटेंशन और कॉन्स्टिपेशन। ये क्या है? एट्रोपिन के साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन कि किन किन कंडीशन के अंदर एट्रोपिन जो मेडिसिन है वो कॉन्ट्राइंडिकेट है। फर्स्ट है हाइपर सेंसिटिव। पेशेंट who have a known allergy or hypersensitive to atropine or any of its components should not receive the medicine। कि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको एट्रोपिन से क्या है? एलर्जी होती है, फिर इसके कोई कंपोनेंट जैसे सल्फेट हो गया उससे यदि
एलर्जी है तो उस कंडीशन में भी एट्रोपिन क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है, उस पेशेंट को अपन एट्रोपिन नहीं देते। नेक्स्ट है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, कि यदि कोई पेशेंट है जिसके अंदर एंगल क्लोजर ग्लूकोमा की कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर भी अपन वो एट्रोपिन ड्रग्स नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि वो इंट्राओक्यूलर प्रेशर को इंक्रीज कर देती है, जिससे क्या होती है कि जो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा की कंडीशन है वो और ज़्यादा खराब हो सकती है। इस वजह से अपन उसको भी कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं, मतलब ग्लूकोमाई कंडीशन के अंदर भी अपन नहीं देते। नेक्स्ट है माइस्थेनिया ग्रेविस। एट्रोपिन कैन वर्सन मसल्स वीकनेस इन पेशेंट्स विद माइस्थेनिया ग्रेविस ड्यू टू इट्स एंटीकोलर्जेनिक इफेक्ट। कि जो एट्रोपिन अपनी स्टार्टिंग में पढ़ा कि कौन सी है, एंटीकोलर्जेनिक ड्रग्स है, इसलिए क्या करती है, मसल्स वीकनेस को भी क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। इसलिए अपन माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट को भी अपन एट्रोपिन ड्रग्स नहीं देते। नेक्स्ट अपन एक और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं एट्रोपिन की, कि यदि किसी पेशेंट को एट्रोपिन की ओवरडोज हो जाए, एट्रोपिन की ओवरडोज हो जाए, तो उस कंडीशन में अपन एट्रोपिन ओवरडोज हो जाए तो उस कंडीशन में अपन इसका एंटीडोट क्या होता है, तो एट्रोपिन का एंटीडोट होता है फिजियो स्टिग्माइन। ये क्या है, एट्रोपिन ओवरडोज का एंटीडोट होता है फिजियो स्टिग्माइन। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।